कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को क्या अब बड़ा समर्थन, बड़ी ताकत मिल चुकी है? अब क्या किसानों की एंट्री सीधे सीजेपी के प्रोटेस्ट में होने जा रही है और तस्वीर कुछ और दिखाई देने वाली है? क्योंकि बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ग्रुप से। ये कहा गया है क्लियरली कॉन्फ्रेंस करके कि हम आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो वैसे ही अब से ठीक आधा घंटे पहले, मात्र जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं, अब से ठीक आधा घंटे पहले अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर ये कहा है कि बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। उसके साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये शेयर किया गया है और धन्यवाद कहा गया है। और ये कहा गया है कि ये जो ताकत हमें मिली है, इसके साथ साथ अब हम आगे और बढ़ने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है कि किसान यूनियन के एक ग्रुप ने सीधे कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया है, क्योंकि इसी का इंतजार अभिजीत दीपके को था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंच से अपील कही और कहा कि मैं भी किसान आंदोलन के दौरान पहुंचा था, मैंने किसान आंदोलन के बीच अपनी भूमिका अदा की, अब हम छात्रों को, युवाओं को आपके समर्थन की जरूरत है। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट को अब राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए और ताकत देने के लिए और बड़ी तस्वीर देने के लिए किसान यूनियन का बड़ा समर्थन ये कारगर रहने वाला है। क्योंकि ये देखा गया है जब जब किसान पहुंचते हैं, जहां भी पहुंचते हैं, तो बड़ी भूमिका अदा करते हैं, बड़ी भूमिका अदा करते हैं अपने आप में। पहले जब किसानों का खुद का आंदोलन था तो आपने देखा कि सरकार को किस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को घेरा और किस तरह से सरकार को घेरते हुए झुकने पर भी मजबूर कर दिया। कई सारी चीजों पर, कानूनों पर किस तरह से, ये तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी है। पर फिलहाल युवाओं के समर्थन में खड़ा होना ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एक तरफ तो किसानों का समर्थन, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगा गया है। अभिजीत दीपके के सीजेपी के तरफ से साफ तौर पर यह ट्वीट किया गया है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि कुछ घंटे पहले भी अभिजीत दीपके ने अपने मंच से यह कहा था कि अगर आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते तो आप खुद कुर्सी से हट जाइए। इस तरह की बातें हुई थी। यहां तक कि यह भी हो गया था कि अगर आप जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, हम घंटों घंटों बैठे हुए हैं, तो हम सिस्टम को ही उखाड़ करके फेंक देंगे। इस तरह की बातें और तमाम यूथ ने कही जो मंच पर दिखाई दिए। जिस तरह से रात भर भी आप सोचिए कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिन में प्रोटेस्ट करना, उसके बाद रात भी वहीं गुजारना, उसी मंच पर सोना। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरह से दीपके मंच पर सो रहे हैं, रात भर वही गुजार रहे हैं। और आज तीसरा दिन है, आप सोचिए तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी इस आंदोलन की, इस प्रोटेस्ट की वही गूंज दिखाई दे रही है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 20 जून को, तो तब ये देखा गया कि मात्र वही होगा जो जंतर मंतर पर पहले हुआ कि 5 बजे तक प्रोटेस्ट किया, जिस समय की इजाजत किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले को होती है, जो वहां पर जो है अपील करते हैं और उनको ये कहा जाता है कि अब यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट एरिया में यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपना। तो 5 बजे तक का परिसर का समय होता है, उसके बाद खाली करना होता है। प्रशासन ने वही किया, दिल्ली प्रशासन ने जाकर के वहां कहा, तो तब अभिजीत दीपके ने ये कहा कि आपको क्या तब रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड लॉ याद आते हैं जब नीट के छात्र अपना भविष्य इस तरह से देखते हैं कि पेपर लीक होते रहते हैं, सालों से मेहनत करते रहते हैं, परिवार किस तरीके से पैसा जो है कर्जा ले लेकर के पढ़ाता है, और उसके बाद वो उनमें से कई बच्चे अपना भविष्य इस तरह से देखते हैं कि जो इतनी मेहनत उन्होंने की, उसके बाद हार मान करके वो अपनी जान तक ले लेते हैं। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई कि
जान गंवा देते हैं अपनी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिजीत दीपके ने प्रशासन हो, दिल्ली पुलिस हो, आरएएफ हो, सीआरपीएफ हो, सबसे आर पार की बात कही है कि हिलने का नाम तो नहीं है जब तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होता, और जितने दिन बढ़ते जाएंगे सिस्टम से जंग बढ़ती चली जाएगी। और इससे बड़ी बात क्या है कि आप सोचिए कि सीजेपी के संस्थापक ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। आप सोचिए, ट्वीट करते हुए। इसके साथ साथ राकेश टिकैत की बात करूं, भारतीय किसान यूनियन के और ग्रुप की बात करूं तो राकेश टिकैत ने भी इससे पहले समर्थन दिया था और कहा था कि ये वही कॉकरोच है जो सिस्टम को हिला देंगे, ये कॉकरोच आपको अंधेरे में काटेंगे। इस तरह के तर्क कटाक्ष उनके दिखाई दिए जो उन्होंने बोला कि ये आप इनको कम मत आकिए, जो यूथ सड़कों पर उतरा है इसको कम मत आकिए। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये सीजेपी का प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में सिस्टम के लिए गले की फांस बनने जा रहा है, क्योंकि शांत तो होने का नाम नहीं है। हमने खुद वहां पर जाकर के देखा, ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है हमारी कि किस तरह से वहां पर रात में वो सो रहे हैं, रात में वो थालियां पीट रहे हैं और घंटों से इस तरह से थालियां पीट रहे हैं कि थालियां फट गई। आप सोचिए कि थालियां फटना कितनी बड़ी बात है। कोई थाली इतनी कमजोर तो होती नहीं है कि 2 चम्मच मारी या 2 चमचे या 2 डंडे मारे तो टूट गई। घंटों उनके हाथों में छाले भी हैं, हाथ भी फटे हैं, पर उसके साथ साथ आरोप भी लग रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट फंडेड है, आम आदमी पार्टी का है। ये तो आपने बहुत सारी चीजें देखी है कि आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस से फंडेड है, विपक्ष से फंडेड है, पर उस बीच में लगातार अभिजीत दीपके कहते रहे कि इसको आप फंडित बताएंगे कि बच्चों पर यहाँ खाने के लिए चीजें नहीं है, हम कैसे कैसे अरेंज करके यहाँ पर इनको जो है तमाम चीजें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या खाने की व्यवस्था हो रही है या कुछ और लोग लेकर के आ रहे हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कह रहे हैं सिस्टम मदद कर रहा है। अभिजीत दीपके की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं और कहते हैं कि प्रशासन तो आपका बहुत सहयोग कर रहा है। तो अभिजीत दीपके कहते हैं ये सहयोग है? रात भर हमारी बिजली पानी काटा गया, हमसे कहा जा रहा है 5 बजे का समय था, हट जाइए। ये आप कहते हैं कि सहयोग है? ये हमारे लिए सहयोग किया जा रहा है कि हम डर के यहाँ पर बैठे हुए हैं? और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये ठीक बात नहीं है, और ये कहते हुए वो वहां से मूव ऑन कर जाते हैं और गुस्से में उठ करके चले जाते हैं, और फिर पीछे रिपोर्टर्स को कर दिया जाता है जो सवाल कर रहे थे इस तरह के। तो अभिजीत दीपके को बहुत गुस्सा आया कि प्रशासन का, उनका मानना है कि प्रशासन का सहयोग हमें इस तरह से नहीं मिल पा रहा, हमारी बिजली काट दी जा रही है, हम अपना खुद का स्पीकर 5 बजे के बाद शुरू करते हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है कि हम कैसे सो रहे हैं या कैसे गुजारा कर रहे हैं वो हमको पता है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। एक वीडियो अभिजीत दीपके की और वायरल हुई, पर इससे पहले आप ये देखें कि किस तरह से उन्होंने रिपोर्टर से साफ तौर पर गुस्से में कई बड़ी बातें कह दी। सुनिए जरा। अभिजीत, हमने देखा है जंतर मंतर पर कई बार पिछले प्रोटेस्ट में पुलिस जिस तरीके का रवैया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अपनाती है, आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोग ही करते हुए। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ, किस लिए कह रहे हो सहयोग है? बस नीचे 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 भाई नीचे। तो सुना आपने, एक वीडियो और दिखाऊंगी अभी आपको। अभिजीत दीपके ने सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा है कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड देखे जा रहे हैं, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, ये क्यों देखे जा रहे हैं? ये बीजेपी की रैली में तो चेक नहीं किए जाते हैं। ये बातें आई कि ये हमारी रैली में क्यों चेक किए जा रहे हैं, यहाँ कौन आ रहा है? और इस तरह से लगातार उन्होंने, कई मीडिया कर्मी उनके आसपास हैं और सिस्टम के कुछ नुमाइंदे या फिर दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, उनसे सवाल करते हैं कि सर जवाब दीजिए, आप मेरा जवाब दीजिए मेरी बातों का, सुनिए जरा। अच्छी बात नहीं है। कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग? क्या नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को। कल से मैं ये सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का।
झूठी बातें नहीं है सर, झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें ये आपका मार्शल यहाँ पर आगे आइए। ये भी लड़का है चेक कोनी के स्पेशल मैंने अपनी फोटो निकाली है, फोटो में पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने कहा कौन इतने सारे हो ये कोई बात है काउंट करो। सर ये आपका लड़का जो है सर, एक मिनट। तो सुना आपने, इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और हमारी टीम लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट को कवर कर रही है, आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि क्या कुछ इस प्रोटेस्ट में चल रहा है और क्या बड़ी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।